मैंने भी तुमसे कहा था ना कि उन माँ बेटी से दूर रहना, लेकिन तुम भी कहाँ माने। आखिर तुमने सब क्यों किया? तुम्हें पता कितना बवाल हो गया है? पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग कहीं छुप जाते हैं। डरपोक हो तुम, कहीं नहीं जा रहे हम, कुछ नहीं होगा। तुम औरतों को कैसे समझाया जा? बस अपने मन की करनी और कुछ भी नहीं। ते मन की करने में जो मजा है वो किसी और चीज में का है। बस तुम्हारी इसी बात का तो दीवाना हूं। तुम्हें हर सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। कौन सी वाली अच्छी लग रही है मुझ पर, ये वाली या फिर ये वाली? कोई सी नहीं। मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूं? अरे मेरी जान, मेरे कहने का मतलब है तुम ना बहुत सीधी हो। कुछ बातों का मतलब वो नहीं होता जो कहा गया हो। ये घुमा फिरा के बातें मुझसे मत किया करो, और भी काम है मेरे पास। अब सब काम छोड़ो और सिर्फ मुझे याद रखो। क्या याद रखूं? आजकल उन माँ बेटी की सेवा में दिन रात लगे रहते, पता नहीं कौन सा जादू किया उन दोनों ने तुम पर। देखो रंभा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अभी मेरे दोस्त संजय कुमार की डेथ हुई है। उनकी बीवी इंदू जी बेचारी अकेली पड़ गई हैं और उनकी बेटी के सिर से बाप का साया उठ गया। मैं तो बस इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें सहारा दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं। क्या सहारा दे रहे हो? कहीं ये सारे का रास्ता बिस्तर पर जाके खत्म तो नहीं होता है ना, जैसे आज तक तुम मुझे सहारा देते आए। कब कर रहे हो मुझसे शादी? बहुत जल्द। और अगर आज के बाद उन माँ बेटी के पास गए ना तो मैं दोनों का खून कर दूंगी। अरे मेरी जंगली बिल्ली। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। नफरत धीरे धीरे पहले इंसान के मन की जमीन में बीज की तरह पनपती है, फिर एक दिन वो जुर्म के घने पेड़ का रूप ले लेती है, जिसकी शाखाएं एक उलझे हुए धागे की तरह होती हैं। न जाने कौन सी गांठ खोलने से किसकी जिंदगी का राज खुल जाए। रंभा संकेत से एक तरफा प्यार करती थी। संकेत रंभा को बस अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ संकेत के करीबी दोस्त संजय कुमार की डेथ हुई थी। संकेत का संजय की बीवी इंदु और उनकी बेटी रिद्धि की मदद करना और उनको समय देना रंभा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रंभा को शक था कि कहीं संकेत इंदु या उसकी बीवी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा के रंभा को धोखा तो नहीं देगा। इन सारे सवालों का जवाब पाना रंभा के लिए थोड़ा मुश्किल था, और तभी
रिद्धि, रिद्धि क्या हुआ? रो क्यों रही है? आपकी तारीफ? जी मैं संकेत पाटिल, रिद्धि के फादर का दोस्त हूँ। सर क्या हुआ? कल रात इनकी माँ इंदू जी की हत्या हुई है, रस्सी से गला घोटकर मार दिया है। हमें उनकी लाश पंखे से लटकते मिली। लेकिन सर ये आत्महत्या भी तो हो सकती है। बेचारी इंदू जी पहले ही इतना परेशान थी, अब उनके हस्बैंड संजय के जाने के बाद से तो। नहीं, गले पे लगे सुसाइड के मार्क और मर्डर के मार्क में फ़र्क होता है। ये मर्डर ही है, बाकी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि संजय जी की मौत कैसे हुई? सर कुछ हफ्ते पहले ही हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। उनकी किसी से दुश्मनी या रंजिश? आपको किसी पे शक? मम्मी पापा तो इतने सीधे थे कि उनका किसी से झगड़ा या दुश्मनी तो दूर, उनकी किसी से बहस भी नहीं होती थी। जी इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं ये सब बेचारी रिद्धि के साथ ही क्यों होता है। इसके सर से तो माँ बाप दोनों का साया हट गया। तो रो मत रिद्धि। मुझे ये आदमी सही नहीं लगता, इस पर नज़र रखो। इसकी पूरी जन्म कुंडली निकालो, पता करो मर्डर के वक्त ये कहाँ था, स्पेशली कॉल डिटेल्स। जी सर। अभी कुछ दिनों पहले ही रिद्धि के पिता का देहांत हुआ था और अब उसकी मां इंदू देवी भी इस दुनिया में नहीं रही। पंखे से लटकी इंदू देवी की लाश आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही थी, पर पुलिस का तजुर्बा और गले पे पड़े रस्सी के निशान को देख के ये लग रहा था कि ये हत्या का मामला है। पर आखिर इंदू की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या इंदू के पति संजय की मौत भी हत्या थी, जिसे एक नॉर्मल डेथ दिखा के प्रेजेंट किया गया हो? होने को कुछ भी हो सकता है। पुलिस को शक था कि संकेत का इस हत्या से कोई कनेक्शन तो नहीं, पर देखा जाए तो क्या रंभा इस हत्या को अंजाम दे सकती है? आइए आगे की कहानी पर नजर डालते हैं। रोहित, किसने मारा होगा मेरी मम्मी को? आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस अब रोना बंद करो, ऐसे रोती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता ना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे माँ के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे अपन। थोड़ा हिम्मत तो रखो। ये क्या कर रहा है? छोड़ रिद्धि को। अंकल अंकल रुकिए। अंकल, ये रोहित है, मेरा बॉयफ्रेंड, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हम दोनों बस शादी करने वाले थे। मैं इसकी मम्मी से बात ही करने वाला था कि ये सब हो गया। कोई बात नहीं, अगर संजय और इंदु नहीं हो तो क्या हुआ? मैं हूं तो मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। क्यों अंकल? कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य है। सर। ओके सर, मैं देखता हूँ। इंदू जी की पीएम रिपोर्ट। सर, उनकी हत्या रस्सी से गला दबाकर की गई है और सर मार के 1 घंटे बाद उसको पंखे पे लटकाया गया था। और वो कॉल डिटेल्स मैंने मांगी थी, उसका क्या हुआ? ये रही सर। संकेत के नंबर से कांस्टेंट बहुत कम लोगों को कॉल गए हैं, जिनमें से एक नंबर
रंभा का भी है। मर्डर स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर इसकी लोकेशन पाई गई है। एक काम करो, ये रंभा का पता लगा और उसे पूछताछ के लिए बुलाओ। संकेत के ऊपर जो मेरा शक है वो गलत नहीं होगा। सर। पुलिस ने संकेत के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स निकाली, जिससे ये पता चला कि संकेत हत्या की जगह के आसपास ही था और लास्ट कॉल उसको संकेत के नंबर से ही गया था। इस बात को लेकर संकेत के ऊपर जा रहा शक कुछ हद तक यकीन में बदल रहा था, पर कानून को किसी भी अपराधी पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए चाहिए होते हैं ठोस सबूत, जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए थे। क्या रंभा से पूछताछ के बाद इस हत्या की गुत्थी सुलझेगी? क्या संकेत ही हत्यारा है? पर एक एंगल से सोचा जाए तो संकेत को इस हत्या से कुछ मिलने वाला नहीं था, पर रंभा के पास खून करने की वजह जरूर थी। क्या संकेत रंभा दोनों ही इस हत्या में शामिल हैं? रिद्धि, मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, अपने शादी के संबंध में कुछ बात करना चाहते हो। रोहित, क्या ये वक्त तुम्हें ठीक लग रहा है इन सब बातों के लिए? अभी मेरे मॉम डैड की डेथ हुई है, मैं इस वक्त अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। रिद्धि, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम जिस सिचुएशन से गुजर रही हो ना, उसको देखते हुए मम्मी पापा ने डिसीजन लिया है कि हम जल्दी शादी कर लें। तुम बहुत अकेली पड़ गई, तुम्हें एक परिवार की ज़रूरत है और जल्दी से हमारे घर में तुम बहू बनकर आ जाओ, शायद कुछ हद तक तुम्हारा गम कम हो जाएगा। रिद्धि, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता ना। मैं समझती हूँ रोहित, ठीक है, मैं संकेत अकल से बोलूँगी कि वो तुम्हारे मॉम डैड से बात करे। तुम उनसे दूर ही रहा कर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उनकी तुम पर अच्छी नीयत नहीं है। रोहित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे अंकल के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम कैसे आदमी हो? मैंने कुछ देखा होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या देखा तुमने? उस दिन जब तुम उनको हक कर रही थी तो तुम्हें कितने गंदी तरीके से छू रहे थे। तुम गम में इतनी डूबी हुई थी कि तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। पर हमारा ध्यान हर जगह रहता है। तुम्हारी मॉम की डेथ के केस में हमें संकेत पे ही डाउट है। हमें पक्का सबूत मिले तो हम उसे सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? और आप लोग अचानक यहाँ? देखिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, स्पेशली आपके माँ के कमरे की। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। जी सर। आपकी तारीफ? जी, ये मेरे होने वाले पति हैं। कैन वी प्रोसीड? यस सर, वी कैन। रिद्धि को जब ये पता चला कि उसकी मां की हत्या के पीछे संकेत का हाथ हो सकता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिताजी के इतने करीबी मित्र, जिन्हें वो अपने पिता के समान ही मानती थी, वो उसकी मां के हत्यारे हो सकते हैं। ये बात रिद्धि के लिए चौंका देने वाली थी, पर रिद्धि को भी इस कत्ल के पीछे कोई वजह नहीं मिल रही थी। तभी पुलिस ने जब रिद्धि के घर की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को इंदु देवी के रूम से एक लेटर मिला, जिसमें इंदु देवी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आखिर ये लेटर किसने लिखा होगा? क्या इंदु देवी को मारने की साजिश पहले से की गई थी? और ऐसा था तो इंदु देवी ने रिद्धि को कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि पागलपन मत करना, लेकिन तुम नहीं मानी। मैंने भी तुमसे कहा था ना कि उन माँ बेटी से दूर रहना, लेकिन तुम भी कहाँ माने? आखिर तुमने सब क्यों किया? तुम्हें पता कितना बवाल हो गया है? पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग कहीं छुप जाते हैं। डरपोक हो तुम, कहीं नहीं जा रहे हम, कुछ नहीं होगा। तुम औरतों को कैसे समझाया जा? बस अपने मन की करनी और कुछ भी नहीं। ते मन की करने में जो मजा है वो किसी और चीज में का है। बस तुम्हारी इसी बात का तो दीवाना हूं। तुम्हें हर सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, और हमें हर सिचुएशन को हैंडल करने वालों को हैंडल करना आता है। तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो दोनों को। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं करा है। लेकिन सर हमने कहा हमने कुछ भी नहीं करा है। सर मेरी गलती क्या? सर सुनिए ना। क्यों मारा इंदु जी को? सर, हमने किसी को भी नहीं मारा। हर खून ही खून करने के बाद यही कहता है। हमें तुम्हारा नंबर संकेत की कॉल लिस्ट में मिला
और जब हमने तुम्हारी कॉल डिटेल्स चेक की तो पता चला कि मर्डर स्पॉट से सबसे करीब लोकेशन तुम्हारी थी। तुमने इंदु जी को बार बार कॉल किया था। और संकेत जी, आपके नंबर से इंदु जी को आखिरी कॉल गया था। सर वो तेरे लिए अच्छा होगा कि अब तू सच सच बता दे। बताती हूँ सर। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। मैं उन माँ बेटी को जान से मारना चाहती थी, इसलिए मैं इंदु को बार बार कॉल कर रही थी, क्योंकि उन माँ बेटी ने मिलकर संकेत को अपने जाल में फंसा लिया था। ये मुझसे दूर और उनके करीब होता जा रहा था। तो इसलिए तुमने उनकी हत्या कर दी? नहीं सर, रंभा गुस्से में उस दिन उनके घर के पास तक तो गई थी। मैंने रंभा का पीछा किया, फिर मैंने इंदु जी को फोन करके वार्न किया और रंभा को भी मैंने कॉल करके जैसे तैसे समझाया। और सर उसके बाद पता चला कि इंदु जी की डेथ हो गई। ये कहानी किसी और को बताना। तुम दोनों को कोर्ट में घसीटने के लिए हमारे पास सबूत काफी है। सर एक मिनट, मैंने उस दिन इंदु जी के घर के बाहर कुछ देखा था। क्या? रंभा ने आखिर ऐसा क्या देखा था इंदु की हत्या के दिन उसके घर के सामने? क्या पुलिस को रंभा से कोई ठोस जानकारी मिली? क्या संकेत और रंभा पुलिस के सामने सही गवाही दे रहे थे, या बस पुलिस को गुमराह करने की ये एक साजिश थी? पुलिस ने रंभा से मिली जानकारी को मद्देनजर रखते हुए बरामद हुए लेटर की हैंडराइटिंग चुपके से सबकी हैंडराइटिंग से मैच की, और फिर जो खुलासा हुआ वो चौंका देने वाला था। बता, इंदु जी को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तेरी हैंडराइटिंग मर्डर स्पॉट पे मिले लेटर से एकदम मैच करती है। अब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तेरे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। बोल सर, बोल। तेरे लिए अच्छा होगा कि सच उगल दे, वरना मार कम पड़ेगी। सर मैं रिद्धि से बहुत प्यार करता हूं सर, और सर मैं उससे शादी करना चाहता था, पर रोहित, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ। मेरी मॉम हमारे इस रिश्ते के खिलाफ है। उनको पता चला कि तुम छोटी जगह पे जॉब करते हो, तुम मेरा ख्याल जिंदगी भर नहीं रख पाओगे। रिद्धि, मैंने तुमसे पहले भी बोला है ना, मैं धीरे धीरे और कमाने लगूंगा। मैं जानती हूँ, पर मम्मी ने मेरा रिश्ता पहले से ही कहीं और तय कर दिया है, और शायद कुछ दिनों में मेरी सगाई भी हो जाए। तुम टेंशन मत, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करूंगा। सर मैंने रिद्धि की माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, और मुझे वहां से जलील करके भगा दिया। और सर मैं चुपचाप वहां से चला गया। प्लीज आंटी मान जाइए, मैं रिद्धि से बहुत प्यार करता हूँ आंटी, प्लीज। तुमसे मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। तुम जैसे गरीब आदमी से मेरी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। प्लीज निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से। रिद्धि के बिना जीना, और वो इंसल्ट मेरे दिमाग में सर घूमती रही, बार बार घूमती रही सर। और मैं फिर से रिद्धि के घर गया सर। रिद्धि वहां नहीं थी, और मौका देखकर मैंने इंदु जी को मार दिया। और तुझे जाते हुए रंभा जी ने देख लिया।
सर अगर मैं उन्हें नहीं मानता तो मेरी और रिद्धि की शादी कभी नहीं हो पाती। अब तेरी शादी की शहनाई जेल में बजेगी। नहीं सर, सर 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 नहीं सर, सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। रंभा से मिली जानकारी से पुलिस ने जब रोहित की हैंडराइटिंग बिना रोहित की जानकारी के उस लेटर से मैच करवाई तो वो मैच हो गई और रोहित की मोबाइल की लोकेशन भी मर्डर स्पॉट की थी। फिर रोहित के कबूलनामे के दम पे पुलिस ने रोहित को सलाखों के पीछे भेज दिया। क्या प्यार में इस कदर अंधा हो जाना ठीक है कि हमें सही गलत की पहचान न रहे? हम क्या कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा इसकी परवाह भी ना रहे। ये कैसा प्यार हुआ? ऐसे अंधे प्यार के बीज ही हमारे समाज में जुर्म को जन्म देते हैं। मैं हूं कंचन अवस्थी और आपसे अब लेती हूं विदा। फिर मिलूंगी क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।